हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री। और क्लास 11 केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जहाँ पर हम एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स भी हम पढ़ रहे थे ना, उनके ट्रेंड्स के बारे में भी हम बात कर रहे थे कि लेफ्ट टू राइट में क्या ट्रेंड होना चाहिए इनकी प्रॉपर्टीज का, टॉप टू बॉटम में क्या ट्रेंड होना चाहिए इनकी प्रॉपर्टीज का। तो इस बारे में हम बात कर रहे थे। चलिए, तो यही चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और एक बार रिवाइज कर लेंगे कौन कौन से टॉपिक्स को हम पढ़ चुके हैं। लगभग सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, एक दो कुछ टॉपिक बच गए हैं, उनको भी कंप्लीट करके हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए रिवाइज करते हैं। हमने ये सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है ना, इसमें से लगभग सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। तो क्लासिफिकेशन क्यों हुआ था, कौन कौन से साइंटिस्ट ने किया था, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, फिर बाद में आई हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, ये हमने देख लिया था। नेक्स्ट हमने देखा कि यहाँ पर जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने पीरियड्स है, कितने ग्रुप है, कैसे कैसे इन्हें डिवाइड किया गया है। फिर उसके बाद हमने बात की थी यहाँ पर इनके ब्लॉक्स की। ये हमारे एल्कलाइन मेटल्स होते हैं, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये हमारे ट्रांजिशन मेटल्स, ये हैलोजेंस होते हैं, ये वाले हमारे नोबल गैसेस, और ये होते हैं हमारे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। अगर हम ब्लॉक की बात करें तो बच्चों ये होता है हमारा एस ब्लॉक, ये होता है हमारा पी ब्लॉक, ये होता है हमारा डी ब्लॉक, और ये सबसे बाहर वाले ये जो दो अलग से रखे हुए एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स, ये होते हैं हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर हमने बात कर ली थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस की, इसके अगर कुछ डिमेरिट्स थे वो भी बात कर ली थी। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को टक्कर देने वाली टेबल थी जो थी हमारी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो दोनों की क्या सिमिलैरिटीज थी और क्या दोनों में डिफरेंसेस थे, क्यों जो है मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके ज्यादा डिमेरिट्स थे, क्या क्या डिमेरिट्स थे, उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो ये है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है। सारे ये हमारे पूरे 118 एलिमेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, अब इनकी नेमिंग कैसे की जाएगी उसके बारे में भी हमने बात की थी कि इनका जो IUPAC नेम है वो हम कैसे लिखेंगे, और उन मेटल्स का कैसे उन एलिमेंट्स का कैसे लिखेंगे जो बाद में डिस्कवर हो। कुछ तो जैसे डिस्कवर हो गए, अब बाद में कोई मेटल बाद में कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, इसके बारे में भी हमने बात कर ली थी। यानी कि 100 से ऊपर वाले जो एलिमेंट है उनका नाम कैसे लिखा जाएगा वो हमने बात कर ली थी, उसको हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारे ब्लॉक्स एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं, कौन कौन से हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमने पी के बारे में भी पढ़ लिया था, डी के बारे में, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ लिया था। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या है इसको हमने डिस्कस कर लिया था। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे लिखेंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में भी हमने बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए थे इससे रिलेटेड। फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे हम, जो यहाँ पर एक और पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जो कि है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी जिसे कहते हैं, जेड इफेक्टिव कहो या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहो। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। एटॉमिक साइज के बारे में बात की थी कि एटॉमिक साइज कैसे इंक्रीज होता है, कैसा ट्रेंड रहता है इसका टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट में। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात कर ली थी। एटॉमिक रेडियाई में क्या ट्रेंड है इसके बारे में बात कर ली थी। कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ बीच में क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात कर ली थी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को, ये भी पढ़ लिया था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, कौन कौन से फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफेक्ट करते हैं, इसके बारे में बात कर ली थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर देख लिए थे। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए थे हमने। फिर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात कर ली थी। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब
अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कैसे हम बताएंगे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, क्या है ये, टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि मॉलिक्यूल की टेंडेंसी, जो बीच में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसे ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जिसके अंदर ज्यादा टेंडेंसी होगी वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसके अंदर कम टेंडेंसी होगी वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, जैसे कि हम बात करें द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द पीरियोडिक टेबल। अब जो हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल है उसमें फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, एंड द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज सीजियम। ये हमारा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो इनर्ट गैसेस होती हैं हैव जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, और जो हमारी इनर्ट गैसेस होती हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होती है। इनर्ट गैसेस हम सभी जानते हैं, हीलियम, नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ओजी, ठीक है, ये सारी हमारी क्या है, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जीरो है। ठीक है, अब कैसे पता चलता है कि कैसे, जो टेंडेंसी का जब अभी हम बात कर रहे थे कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे अपनी तरफ खींचने की बात जो हो रही थी, वो कैसे हमें पता चलेगा। चलो, जैसे वेरिएशन देख लेते हैं, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब पीरियड में क्या वेरिएशन है, और टॉप टू बॉटम यानी कि ग्रुप में क्या वेरिएशन है, ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। तो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, यानी कि आगे की तरफ जब हम चलते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, वेरिएशन अलोंग द पीरियड। ठीक है, एक पीरियड में क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। दिस इज ड्यू टू इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि आगे की तरफ जाते जाते इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी बढ़ती जाती है। ठीक है, इतना हो गया। अगर हम ग्रुप की बात करें, इन जनरल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो डिक्रीज हो रही है। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक रेडियाई एंड डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अब ये किस वजह से, क्योंकि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, एटॉमिक रेडियाई तो क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है ना। पहले हमारा फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन बड़ा है, फिर ब्रोमीन और बड़ा है। जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, जिस वजह से इनके बीच का जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। एंड दिस एक्सपीरियंस लेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन, और इस वजह से होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन, जिस वजह से फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, फ्लोरीन की क्या होती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। चलिए, इतना समझ में आया। अच्छा, इसको नोट कर लो, फिर हम फैक्टर्स की बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। चलिए, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास है HCl। HCl हम सभी जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। HCl में जब देखो H और Cl के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, कैसा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना हुआ है। इस बॉन्ड का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन है, वो आपस में क्या हो रखे, शेयर हो रखे। ये तो बॉन्ड बना हुआ है, तभी तो बनता है बॉन्ड, जब दो इलेक्ट्रॉन है। दो इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है। चार इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे, दो बॉन्ड बनाएंगे। छह इलेक्ट्रॉन तीन बॉन्ड बनाते हैं, तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है, तो बच्चों क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, जिसको हम बॉन्ड बोल रहे हैं, ठीक है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको ये दोनों क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कर रहे हैं शेयर, बिल्कुल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो वो क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर अभी हम देखें, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब क्योंकि ये जो क्लोरीन है ये क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन उठ करके क्लोरीन पे आ जाएंगे, नहीं, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बस शिफ्ट इसकी तरफ हो जाएंगे। कैसे, जैसे बॉन्ड अभी भी हमें सेम दिखाई देगा, लेकिन पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ थोड़ा क्या होगा, अट्रैक्ट हो गया क्लोरीन के टूवर्ड्स। क्यों अट्रैक्ट हुए, क्योंकि क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, जिस वजह से क्लोरीन पर आ जाता है एक डेल नेगेटिव चार्ज, और जिससे ये खींच रहा है, हाइड्रोजन से लिया ना इसने, तो हाइड्रोजन पे आ जाता है एक डेल पॉजिटिव चार्ज। अब जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये आपके वहां पर बहुत काम आएगा, जब हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह का कुछ इंडक्टिव इफेक्ट में भी होता है, खैर वो पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह के होते हैं, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, तो वो तो खैर हम वहीं पर ही बात करेंगे, लेकिन वहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी। और आगे, अब आगे जो भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहीं पर भी आ सकती है, कहीं पर पूछा, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक इसी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, नहीं, कहीं पर ही पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होनी चाहिए। तो क्या है यहाँ पर, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जैसे कि क्लोरीन, इसकी टेंडेंसी जो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको क्या करता है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि ये इसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं, इसकी तरफ चले भी जाते हैं। अब इसकी तरफ ये इलेक्ट्रॉन पेयर चले जा रहे हैं तो इसका आएगा एक डेल नेगेटिव चार्ज, और इससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इस पर आएगा एक डेल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चलो, इतना आपको ध्यान रखना है। तो हुआ क्या यहाँ पर, ऐसा था, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा इसकी तरफ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर आ गया एक डेल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ गया एक डेल पॉजिटिव चार्ज। बाकी हमने देख लिया है कि अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप क्या क्या यहाँ पर पीरियोडिक ट्रेंड है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी फैक्टर्स की, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। सबसे पहला है एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अभी एटॉमिक साइज के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली नहीं बोला गया, इनवर्सली बोला गया, यानी कि जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा उतनी ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो साइज बड़ा, जैसे अभी हमने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात की थी ना, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, इससे थोड़ा बड़ा, ये ब्रोमीन है, इससे और बड़ा, यानी कि इनमें सबसे छोटा साइज किसका है, फ्लोरीन का है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, ठीक है। इसीलिए हमने कहा ना फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पूरा पीरियोडिक टेबल में। चलो, तो यानी कि जितना ज्यादा एटॉमिक साइज उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा एटॉमिक साइज, ठीक है। As the distance of the outer shell electron decreases from the atomic nucleus, the attractive force decreases and the tendency to attract shared pair of electron towards itself is decreased. अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, क्यों हो रहा है, देखो जब साइज बढ़ेगा, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस होगी वो भी तो क्या होगी, बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दूर दूर होंगे, ठीक है। आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस, द अट्रैक्टिव फोर्स जो होगी वो भी कम हो जाएगी, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो शेयर पेयर को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो भी कम हो जाएगी, इसीलिए तो ये पहला फैक्टर है, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, EN का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं। द फिनोमेना इन विच पेनल्टीमेट शेल, यानी कि जो बाहर वाला शेल है, एक्ट एज अ स्क्रीन और अ शील्ड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन डज रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ये हमने बात कर रखी है पहले। द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स सेल्फ इज डिक्रीज। अब क्या होता है, यहाँ पर जो टेंडेंसी है शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, किसकी वजह से, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। अब ये भी किसकी वजह से, कहीं ना कहीं ये डिपेंड है एटॉमिक साइज पर, ठीक है बच्चों। चलिए ये 2 पॉइंट्स नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अपने आने वाले अगले सेशन में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक जनरल आइडिया हमने आज ले लिया है, बाकी इसको डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।